धारा 370 ख़त्म हुए एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नई पार्टीज़ भी अब सामने आने लगी हैं, आज एक नई पार्टी जो है यहाँ पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये क्लेम करते हैं कि 22 स्टेट्स में पूरे हिंदुस्तान में ये अपनी प्रेजेंस रखते हैं और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने अपनी इकाई जो है वो यहाँ पर बनाई है। और इन्हीं से जानेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये पार्टी काम करेगी। तो जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के प्रेसिडेंट इन्होंने बनाए हैं अब्बास भारती, हाँ जी बताइए सर, आप किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं? जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बहुत पार्टीज़ हैं और अपनी प्रेजेंस उनकी बहुत ज़्यादा है, तो उनसे अलग किस तरीके से होगी? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। दूसरा, जो अभी आपने बताया कि पहले से बहुत सारी पार्टी की प्रेजेंस है यहाँ पे, मेन तो ये है जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, तो यहाँ का कोई भी इशू होगा, यहाँ के लोगों का कोई भी राइट है, अगर वो उठाना मुद्दा तो पार्लियामेंट में ही उठेगा। कोई भी रीजनल पार्टी होगी, एमपी की सीट 1 या 2 होगी या 3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। यदि वो उतने पे दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जितने भी कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, अलग अलग एक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं, वो पार्लियामेंट से पास होकर आते हैं। तो उसमें कोई भी कुछ भी लोगों के राइट की बात है, अगर दिला सकता है तो वो एक नेशनल पार्टी ही दिला सकती है, जो सेंटर में पावर में हो। तो सेंटर में जो है विकल्प, लोगों के पास बड़ा विकल्प प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं है। पुरानी पार्टी से जो 60-70 साल से राज करती आ रही है, उससे लोगों ने परेशान होकर एक नई पार्टी को मौका दिया पिछले 6 साल से। लेकिन अब जनता उससे भी परेशान है, क्योंकि जो उनने भी वादे किए थे वो पूरे नहीं होते नज़र आ रहे। तो 2024 में जनता के पास ऐसा बड़ा विकल्प कोई नहीं है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो है, ये एक राजनीतिक क्रांति के तौर पे उभर रही है पूरे देश में। और 2024 में आज तक जितनी पुरानी बड़ी बड़ी 2 पार्टियां हैं, वो भी 300-350 से ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश की एकमात्र पहली ऐसी पार्टी होगी जो 543 सीट पे विदाउट एनी अलायंस कॉन्टेस्ट करेगी। और हमारे जितने कैंडिडेट हैं सारे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। हमने कॉमन मैन को उठा के उस लेवल तक लेके जा रहे हैं जो कॉमन मैन की समस्या को भी समझेगा। जो राजनेताओं के अगर घर से आप उठाएं, किसी राजनेता के बेटे को या किसी घर से हम उनको अपनी पार्टी में कोई पोस्ट पे नहीं लेते हैं, ना ही हम उनको किसी भी तरह का कहीं पे भी कैंडिडेट बनाएंगे। सबसे पहला इलेक्शन हमारा 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा। उसके बाद भारत के हर एक राज्य में जहाँ पे भी इलेक्शन होने, हर सीट पे एमएलए की सीट पे हमारा कैंडिडेट होगा, कॉरपोरेटर पे होगा, काउंसलर पे होगा, पंचायत पे होगा। जो भी किसी भी तरह का इलेक्शन होना, हमारा इन कैंडिडेट विदाउट अलायंस हर एक सीट पे होगा। तो अभी तो डीडीसी इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस यहाँ रखते जी हैं। बिल्कुल, इसके लिए ये है, हमारा सबसे पहले लक्ष्य 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। ये अभी पहले ही मेरे द्वारा बताया है कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले हम कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे और 2024 में हम सेंटर में सरकार बनाएंगे। तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर, और उसके साथ साथ कि देश में किस तरीके से आप सोचते हैं कि ये डिफरेंट होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलावा जो अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी जो आती है उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, या वो रीजनल बेसिस पे आती है, या वो कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स करती है, या उनका कुछ और माइंडसेट होता है। आप किसको लेकर वहाँ पे लड़ेंगे? मैं बता देता हूँ, मेरा नाम राहुल पारचा भारतीय है। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि पार्टी क्या सोचती है, पार्टी की विचारधारा क्या है। पहली विचारधारा तो यही है कि हम बेसिक क्या चाहते हैं। जो धर्म जाति के नाम पे आप बात कर रहे हो, धर्म जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है उसे ख़त्म करने के लिए हम लोग, जो भी लोग पार्टी में जुड़ते हैं, उनको एक शपथ दिलाते हैं कि मैं धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग या किसी भी आधार पर किसी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। अपने नाम के साथ भारतीय लगाऊंगा और जो हमारे देश का संविधान है उसका सम्मान करूँगा। अगर ये जो डिफरेंसेस ख़त्म करने हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले भारतीय हैं और ये भारतीय होना ही पर्याप्त है। तो कश्मीर में क्यों नहीं आपने इसकी बेस रखी, और कश्मीरी जो है वहाँ पर लीडर्स उनको बता देता हूँ कश्मीर से क्यों शुरू नहीं कर रहे। ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसे कोई ये नहीं कहता कि वो क्षेत्रीय दल है ना। बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं जिन्हें स्टेट की पार्टी कह देते हैं, तो जम्मू कश्मीर की पार्टी को आप यूपी में ले जाओ तो यूपी में कोई वोट देगा क्या? नहीं देगा ना।
तो हम लोग देश को नेशनल लेवल पे एक विकल्प देना चाहते हैं, वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं अपने इलेक्शन लड़ने की। 543 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, सरकार बनाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि राजनेताओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है अगर हम लोग सत्ता में आ जाते हैं तो, क्योंकि राजनेताओं के लिए ही कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता के लिए कानून अलग हैं, नेताओं के लिए कानून अलग हैं। तो नेताओं के लिए कानून क्या बनाए जाएंगे मैं बता देता हूं। जो मल्टीपल पेंशन सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। उस जैसे ही पार्टी में हम लोग सत्ता में आ जाएंगे ये सिस्टम ख़त्म करेंगे। कोई विधायक अगर 4 बार विधायक बन जाता है तो उसे 3 बार पेंशन मिलती है, चौथी बार उसकी सैलरी मिलती है। तो ये तो जनता का पैसा लूटा जा रहा है। कोई भी एक हायर वाली ले लो, फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं नेताओं को। उनकी एक रिटायरमेंट एज तय होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे भी ये कहकर रिटायर कर दिया जाता है कि अब वो सही फैसले नहीं ले सकते 65 साल की उम्र में, तो राजनेता 70-80 साल की उम्र में कैसे सही फैसले ले सकते हैं देश के चलाने के, कानून बनाने के लिए? ये हम खत्म करना चाहते हैं। प्लस महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन का उनका हक देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भागीदारी है लगभग 50%। तो 50% सीटें हम लोग महिलाओं के लिए ओपन रखेंगे, आएँ और लड़ें इलेक्शन। हम लोग पूरी 543 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो बिना बड़े फेस के आपको लगता है कोई ना कोई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मैनिफेस्टो होता है, जो हम कुछ भी वादे कर देते हैं, जैसे 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के, हर हिंदुस्तानी के खाते में आएंगे, ये जो जुमला छोड़ा गया था ना, वैसे ही कोई भी वादे ना कर पाए। इसलिए हम लोग जैसे ही सत्ता में आएंगे, हमारा जो एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है पार्टी का या इंडिपेंडेंट व्यक्ति का, अगर वो इसको इलेक्शन जीतने के बाद में 80% तक अपने वादे पूरे कर लेता है तो ठीक, नहीं करता है और जांच की जाती है उसकी कि भाई ये अपने काम पूरे कर सकता था लेकिन नहीं किए, तो उस पर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए इलेक्शन लड़ने पे। तो जिस तरीके से वादे ज़रूर कर रहे हैं, इनका कहना है कि आने वाले दिनों में देश को नया विकल्प मिलने वाला है अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से वादे इन्होंने किए हैं और इन्होंने आश्वासन किया है कि देश में नई पार्टी जन्म लेगी, मगर अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में क्या इनकी पार्टी कितनी सफल होती है, उस पर तो लोग ही डिसाइड करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।